बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आगे कंटिन्यू करें आज की क्लास को। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सीधा हम आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 338 तक हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 16 का, और आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 339 से लेकर के हम 348 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पर बात करेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, और ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट सेक्शन 339 से स्टार्ट हो रहा है, और ये डिस्कस हम लोग करेंगे 348 तक। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो सिंपल है। चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी सेक्शन 339 पर एक बार नज़र डालिए। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, स्वेच्छा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है और जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। अब जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए नाम का व्यक्ति, और ये रोड बनी है, और कहाँ जा रहे हैं ये, बेंडी टावा मान लीजिए कहीं पर भी, और ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है, और बी को गुस्सा आता है, ये बीच में इसको यहाँ पर रेस्ट्रेंट कर देता है ना, रुक जाइए यहाँ पर, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। बी ने किया कि ये रास्ता बंद कर दिया एक साइड का। अब अगर ए चाहे तो यहाँ से ऐसे टर्न करके बाद में दूसरे रास्ते से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ध्यान रखना, देखो समझना इसको। या चाहे तो ये बैक होकर के तो किसी दूसरे रास्ते से जा सकता है। तो यहाँ पर केवल एक रास्ता इसने ये बंद कर रखा है, किसने किया है, बी ने। तो अब यहाँ पर जरा इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा यहाँ पर समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कर दिया, और कैसे कर रहा है वो, स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें वो जाना चाहता है, ये उसका राइट है सीधे जाने का, पर वो सीधे नहीं जाने दे रहा है, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है और जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। अब यहाँ एक्सेप्शन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में, कोई भूमि का हो या कोई जल का ऐसा मार्ग जो प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। सीधी सी आप बात समझ लीजिएगा। टोल प्लाजा जो बने रहते हैं गवर्नमेंट द्वारा उनको प्रोवाइड किए गए हैं, वो कर सकते हैं। किसी नदी पर नौका वाला जो पार लगाने के लिए कर रहा है, तो वो नाव से अगर उसको पार करे तो भाई ये उसका अधिकार है, और उसको इसका चार्ज मिलना चाहिए, क्योंकि वो ठेके पर ले लेते हैं इनको। अब आगे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा समझिए, सिंपल है बस, ज़्यादा टफ नहीं है। ये एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास ना रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है और बाधा डालता है, या जाने से तद द्वारा रोक दिया जाता है, का या का सदोष अवरोध कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, और इस रोड पर अगर कोई व्यक्ति का जाने का अधिकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति जा सकता है, भाई रोड है तो किसी को भी जाने का अधिकार है, और बीच में यहाँ पर कोई उसे रोक दे, तो वो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये सदोष अवरोध कर रहा है कि नहीं, ये इस रोड पर आप नहीं चल सकते, क्यों चलोगे। हाँ, जिसको प्राधिकार दिया गया है इस कार्य के लिए, वो यहाँ पर रोक सकता है। जैसे टोल प्लाजा, भाई टोल टैक्स आप पे कर दीजिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए ये हो सकता है, ये लीगल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बनाया इन्होंने, सद्भाव पूर्वक या विश्वास ना रखते हुए, यहाँ पर देखिए विश्वास ना रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, जिसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है वो रोक सकता है। जैसे कभी आरटीओ को चेक करना है तो वो कर सकता है, भाई उसको अधिकार दिया गया कि वो गाड़ियों के उन सबके लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक करें, उसके बाद उन्हें आगे जाने दें, नहीं तो उनको रोक करके उनका चालान काटें।
तो ये इस टाइप का कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा प्राधिकृत होते हैं और उनको पावर्स दी गई होती हैं। चलिए, तो सेक्शन आपने कौन सा पढ़ रहे थे अभी आप? जल्दी से बोल के बता दो, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे? 339। 339। ठीक है, चलिए जरा इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है ये आपको समझ आया होगा, अभी मैंने हिंदी में जो बताया हुआ था, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है हु एवर वॉलेंटरली obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। तो देखिए यहाँ पे क्या और वॉलेंटरली, तो सबसे पहले यहाँ बात की गई है कि जो कोई भी वॉलेंटरली अगर ऐसा करता है, ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट, और किसके लिए रोकता है, दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ आ राइट, जबकि उस पर्सन को क्या है, राइट है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इज दैट रॉन्गफुली टू रेस्ट्रेन दैट पर्सन। तो यहाँ पर इस पर्सन किया है वो का क्या कहा जाएगा, ये रॉन्गफुली टू रेस्ट्रेन दैट पर्सन। एक्सप्लेनेशन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड or water which a person in good faith believe himself to have a lawful right to offset। अगर वो उसको ये विश्वास है कि उसके पास ये पावर है, कि वो विश्वास करता है कि उसको ना लॉफुल तरीके से उसको कोई पावर दी गई है जिससे उसका कार्य है कि उसको रोकना चाहिए, इज़ नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ये कोई फिर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन पर थोड़ा सा नज़र डालिए। ए नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पर, ए ऑब्स्ट्रक्ट आ पाथ अलोंग विद जेड हैज़ राइट टू पास। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, और ए को यहाँ पर बिलीव भी नहीं है कि वो गुड फेथ में है। दैट ही एज अ राइट टू स्टॉप द पाथ जेड, वो जेड का रास्ता रुके। जेड इज अ देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग ए रॉन्गफुल रेस्टोरेंट जेड। चलिए, ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति हो और अगर किसी भी सार्वजनिक रास्ता हो, कोई भी, ध्यान दीजिएगा ये सार्वजनिक रास्ता है और यहाँ से निकलने का आपका और हमारा सबका अधिकार है। अगर कोई इसे ब्रेक करके रोक दे तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि इसने रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर दिया। अगर इसे पावर दी गई किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी लॉ के थ्रू, तो फिर यहाँ इसको एम्पावर्ड किया गया रास्ता रोकने के लिए, चेक करने के लिए, तो बिल्कुल ये चेक कर सकता है। उस केस में इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 340। देखो 339 में आपने जो पढ़ा था, 339 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सीधा रास्ता जा रहा है, इधर 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 कैसे, पर सीधे रास्ते से किसी को रोक देना। और 340 में क्या होगा, चारों तरफ से, मतलब जहाँ पर भी वो व्यक्ति है उसको, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये देखना, इसके मैंने ये हाथ बना दिया, ये व्यक्ति, बस इसको कन्फाइन कर दिया इतने से रास्ते में। आप देखा, ठीक बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। ये ऐसे छोटे में बनाते थे ना डायग्राम, याद आया, और ऐसे मूवी बना देते थे, यस सर। बड़े बड़े से कान भी लगा देते थे। अब जो भी बन जाता था बन जाता था, पर कुछ ना कुछ, ठीक है। और ऐसे ऐसे हाथ भी बना देते थे, ठीक, ऐसे कुछ, चलो ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसको क्या किया, किसी ने चारों तरफ से कन्फाइन कर दिया, चाहे वो ये चारों तरफ इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रूम या कहीं पर भी किसी भी जगह इसको ऐसे कन्फाइन कर दिया जाए, तो ये सेक्शन 340 में आ गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, तो ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होगा, whoever wrongfully restrain any person in such a manner as prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing। यहाँ पर इस शब्द को ज़रा ध्यान दीजिएगा,
देखो क्या कर रहा है, प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन circumference limits is set wrongfully to confine दैट पर्सन। देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं ब्रिंग्स, मतलब किसी भी ऐसे उसमें उसको पैक कर देना, कहीं पर भी कोई भी पर्सन हो, इस पर्सन को यहाँ पर पैक कर दिया मान लीजिए, चाहे वो कोई रूम हो सकता है, कोई भी एक जगह हो सकती है, तो उसमें अगर उसको रॉन्गफुली किया जा रहा है तो ये रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। और लीगली किया जा रहा है, जैसे जेल में बंद करना, तो ये लीगल है। अगर जेल का कोई प्रोसीडिंग होता है तो ये जेल में किया जा रहा है, तो ये लीगल होगा और इसको यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नहीं माना जाएगा। बाकी किसी भी केस में जो लॉफुली नहीं किया जा रहा है, यानी कि विधि के अनुक्रम में, सम्यक अनुक्रम में, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पता है क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? कितने लोगों को पता है? अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मतलब विधि की सम्यक अनुक्रम में होता है, विधि द्वारा किसी व्यक्ति को अगर परिरुद्ध किया गया है, इसको बोलते हैं परिरुद्ध करना। परि का मतलब होता है परि और रुद्ध। तो परि का मतलब होता है आवरण, आवरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेना, कोई एक आवरण बना लेना और उसमें ही उसको रख देना, तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, मैं थोड़ा सा ना इस पर ऐसे कर लूँ। हाँ देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये आप जो देख रहे हैं ए नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा। देखिए A cause jet to go within a valid space and locks jet in thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribed line of wall. A wrongfully confines Z। देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि A cause Z to go within a वॉल स्पेस, कोई वॉल स्पेस है उसमें यहाँ पर वो जाता है, कोई भी ऐसा बॉल बनी हुई है ऐसा मान लीजिए कहीं पर भी, और यहाँ पर कुछ बच्चे देख रहे हैं बाउंड्री जहाँ पर होती है वहाँ खेलने के लिए भी चले जाते हैं, इस टाइप की कोई बॉल बनी हुई है वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड लॉक्स जेड इन, जेड इज thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumference line of wall। जो बॉल थी वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए इसमें से, यहाँ, और ये मान लीजिए गेट होता है, यहाँ से केवल एंट्री होती है, ठीक। और इसके बाद ये बच्चे यहाँ पर कोई भी खेलते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खेलने वेलने का कोई काम, ये पिच बनी हुई है, यहाँ पर ये लोग आराम से खेलते रहते हैं। इसके बाद अगर ये यहाँ पर लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, चारों तरफ से ये बंद हो गए, तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे कि ये रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट हो गया है। चलिए जरा बी पर ध्यान दीजिए, बी इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं, ए प्लेस मैन विद फायर आर्म्स दैट द outlets of a building and lets Jed that they will fire at Jed if Jed attempts leave the building A wrongfully confined। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फायर आर्म्स जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर अगर कन्फाइन किया गया है और उस कंडीशन में जो बिल्डिंग है यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये काम करे तो भी यहाँ पर क्या मान लेंगे कि इसमें भी यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया है। तो दो इसके इलस्ट्रेशन है, अब जरा ध्यान दीजिएगा हिंदी में भी। सदोष परिरोध क्या होगा, जो कोई किसी व्यक्ति का एक प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। कोई निश्चित परिसीमा यानी कि जो बॉल है इसके अंदर जब भी कोई व्यक्ति एंट्री कर जाए तो यहाँ से अगर लॉक कर दिया जाए ये, और इसके बाद यहाँ से उसको जाने से बाहर वो कर दिया जाए, तो क्या होगा, वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। अब यहाँ पे जो दृष्टांत है, दृष्टांत पर एक नज़र डालिएगा, क्या कह रहे हैं, या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर उसमें ताला लगा देता है। कौन ताला लगा देता है, का, या ने इस बाउंड्री के अंदर इसको एंट्री करा दी और ऊपर बाहर से ताला लॉक कर दिया। ये अब क्या हुआ,
इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। तो का ने या का सदोष परिरोध किया हुआ है। तो इसके अंदर कर रहे हैं कि ये इस बाउंड्री के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये इतनी ऊँची या किसी भी कारण से ऐसा है कि जिससे ये बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये सदोष परिरोध कर दिया गया है। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या फिर कह देता है कि यदि भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे। का ने क्या किया? सदोष परिरोध किया। देखिए सेकंड वाला जो इलस्ट्रेशन है ये केवल यहीं तक कन्फाइन नहीं है, इसके आगे भी यहाँ पर आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आ, किसी भी जो जगह है वहाँ पर आग लगा देना इसमें शामिल हो जाएगा और जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। ऐसा घेरा टाइप का बना दिया, आसपास कभी कभी देखा ना आपने, ऐसे आग जला देते हैं, इसके बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में आ जाएगा, यानी कि सदोष प्रदोष सेक्शन 340 में कवर हो सकता है। या आसपास कोई ऐसा पानी भर दिया, पानी के बीच में ये सूखी जगह है, केवल यहाँ और आसपास ऐसा पानी भर दिया ये पूरा, जिसमें से वो बाहर नहीं निकल सकता और इतना गहरा है कि इसमें जाने से इसकी डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन से ये खुद इसमें जंप नहीं लगाएगा। ऐसे किसी भी जगह अगर किसी व्यक्ति को कर दिया जाए तो भी ये इसी के साथ हो जाता है। जैसे किसी टापू पर छोड़ देना किसी व्यक्ति को जहाँ आसपास पूरा समुद्र हो, और किसी व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए बीच पर ये, और ये मान लीजिए ये सब जंगल 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 इतना सारा लगा हुआ है इधर उधर, ये नहीं जा सकता है और यहाँ छोड़ दिया, इसके बाद ये पूरा समुद्र है यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी जगह भी इसमें काउंट हो जाएगी, सदोष परिवहन में काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जगह ध्यान दीजिए, हम लोग सेक्शन 342 पर एक नज़र डालते हैं। 342 देखिए क्या कह रहे हैं, ये सदोष परिरोध के लिए पनिशमेंट कितना होगा, दंड कितना दिया जाएगा। तो दंड के बारे में हम लोग यहाँ पर करें, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, परिरोध समझ गए ना, चारों तरफ वाला, और अवरोध मतलब एक तरफ वाला, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो उस केस में यहाँ पर देखिए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, ध्यान दीजिए देखिए लाइन पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट में ज़रा आप एक बार नज़र डालिए। दोनों में से किसी बात के कारावास की बात की गई है, और फिर जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। क्लियर है गाइस इतना सभी को? जल्दी से यस बताओ सर। बस। यस यस सर। सर क्लियर। हाँ तो बोलते रहा करो, बोलते ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोग पूछते हो क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे भी थोड़ी सी गुड फीलिंग आती रहे, आपको भी गुड फीलिंग आती रहे, गुड फीलिंग। एक मिनट रुकना, ये क्या किया है मैंने, अच्छा इसको यहाँ रखना पड़ेगा, एक मिनट गाइस, वगैरह हाँ ऐसे कर सकते। अभी इस वाले को फ़ोन आने लग, हेलो, हेलो यस गाइस, सर। आवाज़ आ रही है यस आपको? सर। हाँ ये इतना, सर थोड़ी ब्रेक हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी। हाँ आजकल क्या है ना, चलिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी ठीक है, सुनिए ज़रा ध्यान से, मतलब लग रहा नेटवर्क का शायद डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिस वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हेलो, अभी ठीक है, कंटिन्यू करें आगे, चलिए ज़रा ध्यान यस दीजिए, सर। आ रही है आवाज। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए,
या सदोष परिरोध के लिए दंड की बात कर रहे थे, तो कितना दंड दिया जाएगा, तो यहाँ पे ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, जो सेक्शन कौन से में डिफाइन था सदोष परिरोध का, जल्दी से बता दीजिए। 342 340 में 42 में था। अच्छा, 42 में। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 341 को, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 342 को। सेक्शन 341 में देखिए, सदोष अवरोध के लिए दंड कितना होगा। तो सदोष अवरोध के लिए यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, कितनी, 1 मास तक, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है कि 1 मंथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है, और प्लस यहाँ पर फाइन की बात की जा सकती है। फाइन कितना हो सकता है, 500 रुपीज़। तो एक तो ये दिया जा सकता है, या केवल इसे फाइन से भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है ना, या तो 1 मंथ का और या फिर फाइन, दोनों में से कोई भी एक, या फिर दोनों ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ प्लस फाइन भी हो सकता है, या फिर 1 मंथ का पनिशमेंट हो सकता है, या केवल फाइन भी लगाया जा सकता है, जो केवल 500 रुपीज़ तक का होगा। सेक्शन 342 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 342 सदोष परिरोध के लिए पनिशमेंट यानी कि दंड की बात करें तो कितना होगा। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कारावास था, देखिए सदोष परिरोध जहाँ पर हो गया, वहाँ पर कितना हो गया, 1 ईयर तक का पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और या जुर्माना यानी कि फाइन भी हो सकता है, और जो 1000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, चलिए सेक्शन, अच्छा इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखें आप लोग, वैसे तो समझ में आ गया आपको। सेक्शन 341 डालिए जल्दी से। पनिशमेंट फॉर wrongful restraint, whoever wrongfully restrained any person with the simple imprisonment, कैसा होगा, सादा कारावास, for a term which may extend to 1 year। फिर आगे की बात की गई है, और विद फाइन, केवल फाइन से भी इसको दिया जा सकता है, विच में भी एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। फाइन कितना हो सकता है, 500 रुपीज़, और विद बोथ, या फिर यहाँ पर दोनों दिया जा सकता है, जिसमें लगाया जा सकता है और पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, पनिशमेंट किसके लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए कितना होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to, कितना होगा, 1 ईयर। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर के लिए, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, और विथ बोथ कितना, 1000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 343 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, अगर 3 या उससे अधिक दिनों के लिए किया जाए, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिएगा जल्दी से, ध्यान दीजिए, है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, अगर 3 या उससे अधिक दिनों के लिए ऐसा किया जाए, तो फिर उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। Whoever wrongfully confines any person for 3 days और मोर, 3 दिन या उससे अधिक, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, कितने तक के लिए, 2 years तक के लिए, और विद फाइन और विद बोथ। देखो, या तो 2 ईयर्स तक का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, या उसे फाइन लगाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर दोनों। इस सिचुएशन के लिए जब उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाए तब। ठीक है, चलिए आगे देखिए सेक्शन 344 की तरफ। सेक्शन 344 पर देखिए क्या कह रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। तो यहाँ सिचुएशन देखिएगा, सेक्शन 343 में आपने पढ़ा 3 डेज प्लस मोर, और यहाँ कितना है, 10 प्लस मोर डेज।
तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो इसके लिए कितना पनिशमेंट की बात करें, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, whoever wrongfully confines any person for 10 days or more, या तो 10 दिन या उससे अधिक का wrongfully confinement के लिए, तो फिर shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और यहाँ पर फाइन भी दिया जाएगा। देखिए अभी तक ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें और फाइन करके बात कर रहे थे, पर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि जो पनिशमेंट होगा वो कैसा होगा, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, किसी भी भांति के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और विच में भी एक्सटेंड कितना हो सकता है, एक्सटेंड के लिए अगर हम बात करें तो 3 ईयर्स की बात करें, सेल ऑल्सो बी लाइबल। चलिए सेक्शन 345 पर एक नज़र डालिए। हाँ, थोड़ा सा इसको हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए, जो हिंदी में फिर हम इसको इंग्लिश में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा मैं तो कोई किसी व्यक्ति का सदुपयोग करो 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, अधिक दिनों के लिए होती है, या फिर यहाँ पर जुर्माना, या फिर यहाँ दोनों। तो मैं सर अब वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। बस इस लाइन पर रहिएगा। एक मिनट इस लाइन पर रहिए। नाउ प्लीज चेक इज क्लियर। हेलो, एक बार देखिए यस आवाज़ सर, क्लियर हो क्लियर गई आ क्या? रही है। अब सर आ रही है? क्लियर। ठीक है, चलिए ज़रा देख लीजिए सेक्शन 344 पर देखिए, बस 2-3 सेक्शन और रहेगा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग, है ना। 344 पर एक नज़र डाली। सेक्शन 344, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, 10 या उससे अधिक दिनों के लिए, तो क्या होगा, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, जहाँ पर 10 दिनों से ज़्यादा अगर किसी भी व्यक्ति को कन्फाइन कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 345 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई भी सदोष परिरोध करता है जिसके लिए कोर्ट ने कोई आदेश कर रखा है, या उसके लिए कोई रिट निकाल रखी है, और उस सिचुएशन में उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको तब भी परिरोध किए रहते हैं, तो सिचुएशन में से कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुका है। सम्यक रूप का यहाँ मतलब होता है विधि द्वारा जो प्रक्रिया है उसके अनुसार निकल चुका है, तो वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस आशय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। कितने वर्ष तक की हो सकेगी? 2 वर्ष तक की। ठीक है, अगला जरा ध्यान दीजिएगा। चलो सेक्शन 346 में एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 300 कह रहा है, गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर जो गुप्त है और उसमें किसी व्यक्ति को छिपाया जाता है, उसको परिरोध किया जाता है, उसमें कन्फाइन किया जाता है, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो देखिए ज़रा ध्यान। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना होने पाए, या अटैचमेंट पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी ना होने पाए, या उसका पता यह ना चल पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,
जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गुप्त स्थान में अगर किसी व्यक्ति को छुपाया जाता है और इसलिए छुपाया जाता है कि लोक सेवकों इसकी कोई जानकारी ना मिल पाए, तो ऐसे सिचुएशन के लिए उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? 2 वर्ष तक का। क्लियर हो गया गाइस इतना? चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए। 345 पर एक नजर डालिएगा जल्दी से। wrongful confinement of person for whose liberation writs has been issued। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। Whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued। जहाँ पर ये उसको पता चल चुका हो, कोई व्यक्ति फिर भी उसे कन्फाइन करता है कि इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर रिट निकल चुकी है, और उस सिचुएशन के लिए भी अगर वो उसको बाइंड अप करके रखता है और उसे कन्फाइन करके रखता है, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा? सेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म। किसी भी भांति के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। कितने साल तक के लिए? 2 ईयर्स। in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter। इस चैप्टर के साथ में जो और अलग से किया गया उसके साथ में भी इसको 2 ईयर्स का अलग से इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 346 पर एक नजर डालिए। यहाँ पर wrongful confinement in secret। अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसी जगह किया जाता है, कोई भी सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर किसी की भी कोई नज़र ना जाती और ऐसी जगह किसी को कन्फाइन कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा? देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinements of such person may not be known to any person interested in the person so confined, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये? एवर रॉन्गफुली कन्फाइंड एनी पर्सन, जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड करता है, इन सच मैनर एज टू इंडिकेट इन इंटेंशन दैट द कन्फाइनमेंट ऑफ सच पर्सन मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन इंटरेस्ट इन द पर्सन। जो पर्सन उसके इंटरेस्ट में हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में कुछ पता ना चल पाए, और सो कन्फाइंड और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, और ना ही किसी पब्लिक सर्वेंट को पता चल पाए, और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन टू और डिस्कवर्ड बाय एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट एज हियरइन बिफोर मेंशन शैल बी पनिश्ड। अब देखिए यहाँ पर कितने के लिए पनिश किया जाएगा? यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to years। कितने के लिए? 2 years के लिए। In addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। देखिए अब यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई, कितना? द 2 years एक्स्ट्रा में उसको पनिशमेंट मिल सकता है, और बाकी जो सेक्शन लगे हो उसके अलावा भी। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बात की गई कि किसी भी पर्सन को और किस तक पहुंचना हो, उससे जो रिलेटेड लोग हैं उन तक बोल भी इनको पता चले, ना ही किसी पब्लिक सर्वेंट्स को पता चले। और यहाँ पर डिस्कवर बाय एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट एज हियरइन बिफोर मेंशन। जैसा कि ऊपर बताया गया, ना तो किसी लोक सेवक को या पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसका पता ना चल पाए, ऐसी जगह किसी व्यक्ति को अगर छुपा देता है और कन्फाइन कर देता है, तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा? 2 ईयर्स तक का एक्स्ट्रा उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 347 में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेंट टू। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए कन्फाइन किया गया कि उसे वो प्रॉपर्टी को दातित कर पाए, मतलब प्रॉपर्टी उसे ले पाए, या कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट, या फिर उसे कोई इलीगल एक्ट उसे करवाना है। इस सिचुएशन के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को कन्फाइन करता है, तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, इसके लिए extorting के लिए, और from any person interested in the person confined any property or valuable security। अगर वो किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूबल सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए किसी को कन्फाइन करता है, और
constraining to person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। देखिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए भी अगर उसको ऐसे कन्फाइन करता है जिससे जो ऑफेंस हुआ है उसकी जानकारी वहाँ पर मिल पाए या ऑफेंस करवाने के लिए भी कर सकते हैं। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years होगा यहाँ पनिशमेंट उसको 3 years का। एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए सेक्शन 347 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य करने के लिए, मजबूर करने के लिए कोई सदोष पर विरोध करता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करें। सदोष संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से करता है कोई भी किसी का सदोष परिरोध, तो क्या होगा यहाँ पर, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरोध व्यक्ति से या उसे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या तो संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, अथवा उस परिरोध व्यक्ति को या उससे हितवत व्यक्ति को ऐसी कोई अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मतलब आसान हो जाए उसे अपराध करने के लिए, और उसे मजबूर किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट्स दिए गए थे डालिए जल्दी से। क्या क्या कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, पहले तो उसका सदोष परिरोध होना चाहिए, स्पष्ट है ना। और परिरोध किस प्रयोजन से करेगा कि परिरोध व्यक्ति से जो उसे हितवत किसी व्यक्ति से या कोई संपत्ति लेना चाह रहा है या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए। देखो अगर किसी का लड़के को यहाँ पर पकड़ लिया जाए, फिर उसके पापा से कोई कार्य करवाना हो, इसको ये हो सकता है कि पापा से उसे कोई कार्य करना है, ठीक है, एक तो इस कार्य के लिए। या फिर बात कर सकते हैं किसी संपत्ति की कि भाई कोई संपत्ति दे दिया जाए या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दी जाए। तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी वगैरह की भी इस टाइप से जो मांग करते हैं वो भी है, संपत्ति या कुछ भी ऐसी चीज़ मांगने के लिए किसी को भी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति करे तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए क्या करेंगे, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध किया जाना सुकर हो जाए। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है किसी व्यक्ति से जिससे वो अपराध को अंजाम तक पहुंचा पाए या उसे मजबूर किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और तो कारावास कितना होगा देखो जरा ध्यान दीजिएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यहाँ दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी यहाँ पर दंडनीय होगा। कितना क्लियर हो गया सभी को गाइस? हेलो यस सर। यस सर। एक आखिरी सेक्शन और बचा हुआ है, बस थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 348 की तरफ थोड़ा सा और नज़र डालिए, फिर हम लोग कोर्स के बारे में कल बात करेंगे। तो 348 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन कराने के लिए कोई सदोष परिरोध करता है। देखिए कोई संस्वीकृति के लिए उसको अरेस्ट किया जाए, मतलब उसको कन्फाइन कर लिया जाए, सॉरी अरेस्ट नहीं, और या फिर उसे विवश करके भी ऐसे किया जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरोध व्यक्ति से या उससे हितवत व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी या जिससे किसी अपराध या औजार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या वह परिरोध व्यक्ति या उससे हितवत कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर संस्वीकृति की बात की गई, कुछ चीज़ों को या तो ऐसा पे कर ले वो, इसके लिए उसे विवश किया जा सकता है, या उसके जो संपत्ति है उसको यहाँ देने के लिए उसके लिए कन्फाइनमेंट यहाँ तक अगर किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर सेक्शन 348 के अकॉर्डिंग उसे जो पनिशमेंट
जाएगा वो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी यहाँ पर दंडनीय किया जा सकता है। तो इतना क्लियर हुआ क्या गाइस सभी को? जल्दी से बताइए। Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। मुझे लग रहा है आज शायद ज़्यादा टाइम भी हो गया आप लोगों को। चलिए, और थोड़े से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा सॉल्व कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ओके गाइस, Sir. ओके बाय thank you, sir. गाइस।